चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले आज हम आपको चालू करेंगे बहुपद, है ना, जो बीजगणित का ही एक अंग है ना। चलिए, तो देखिए बहुपद में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए हम अक्षर गुणांक और क्या बोलते हैं, अंक गुणांक बहुपद का यानी बीजीय व्यंजक के पद ये सब बतैले हैं, आपको पहले से हम बता चुके हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका अंक गुणांक हो गया, है ना। एक मिनट, जैसे में देखिए चार पहले बताए थे, सबसे पहले उससे पहले व्यंजक बताए थे, बीजीय व्यंजक, है ना, बीजीय, है ना, बीजीय व्यंजक बताए थे, व्यंजक बताए थे। बीजीय व्यंजक मतलब कि प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा जुड़ा हुआ रहे तो बीजीय व्यंजक बोलते हैं ना। और आगे बताए थे कि चर और अचर, तो एबीसीडी के जो अक्षर होता है ना, उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चाहे अंक भी उसमें मिला हुआ रहे तो वो भी चर बन जाता है, ठीक। अचर बताए थे, अचर बताए थे, है ना, कि उसमें केवल और केवल अंक ही रहे, है ना। ये आपका होता है अचर। चर का कोई मान जो है, मतलब चर का मान अनिश्चित होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। अगर हम कोई बोले आपको कि हम आपको 4x रुपया देंगे, तो ये फिक्स नहीं है कि हम कितना रुपया देंगे, कितना रुपया हो सकता है, इसीलिए ये अनिश्चित होता है। और अचर का मान फिक्स होता है। जैसे हम आपको बोलेंगे कि 3 रुपया देंगे, तो पक्का आपको पता है कि 3 रुपया देंगे। 10 रुपया देंगे तो 10 रुपया आपको पता है कि 10 रुपया देंगे। ऐसे है। आगे है कि एक अंक गुणांक होता था, है ना, अंक गुणांक। तो अंक गुणांक जैसे मान के चलिए कि 5x में ये 5 को अंक गुणांक कहते हैं, अंक गुणांक, है ना, ये अंक गुणांक कहते हैं, है ना। और इसी तरह से अक्षर गुणांक जो होता है, अक्षर गुणांक, तो अक्षर गुणांक की अगर हम बात करें अक्षर गुणांक के, तो जैसे 6 AB में, यहाँ पर में AB जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका अक्षर गुणांक हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 के बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंक गुणांक। तो देखिए यहाँ तक तो बतावल गया है, ये भी बतावल गया है ना। देखिए ये भी आपको बतावल गया है, क्या बतावल गया है, तो सजातीय, सजातीय, है ना, सजातीय पद भी बताया गया है आपको, है ना। जैसे 6x, 3x, 5x, मतलब सब में जब अक्षर गुणांक बराबर रहे तो सजातीय पद होता है। ये भी बताया गया है विजातीय पद, है ना, विजातीय, विजातीय पद भी बताया गया है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि अक्षर गुणांक अलग अलग रहे, है ना, अलग अलग रहे। जैसे में देखिए यहाँ पर अक्षर गुणांक के एक से ऐसे है, और यहाँ पर देखिए कि ABCD के अक्षर अलग अलग है, तो ये विजातीय पद होता है। ये हम बेसिक क्लास में बताए थे ना। चलिए अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, है ना। तो बात यहाँ पर आ रहा है पहले कि ये बीजीय सबसे पहले बहुपद, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो होता है मतलब कि ऐसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम 5x लिखते हैं, ठीक है, 5x लिखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चर है वो x है। x के यहाँ पर घात कितना है, एक घात है। कितना घात है, एक घात है। तो यहाँ पर एक घात को रैखिक बोला जाता है, तो समीकरण में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर यदि मान के चलिए कोई भी आपका पद दिया हुआ है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, और यदि उसका पावर घात जो है माइनस में है, घात माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, और जब ये घात प्लस में है तो बहुपद होगा। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, बहुपद इसलिए है क्योंकि इसका घात एक है और वो में प्लस में है। यदि हम लिख दें कि क्या ये वाला जो है बहुपद है आपका, अच्छा 3x प्लस 2x+1, ये बहुपद है। अब बहुपद है, नहीं है। तो जहां आपका घात माइनस में हो जाए वो बहुपद नहीं होगा, और घात प्लस में रहे तो क्या है, वो बहुपद है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ, तैयो माइनसे वाला के हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ना कि यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ माइनस है कि नहीं। तो ये माइनस तो कहा रहा है ना, इसलिए ये बहुपद
नहीं है, क्योंकि माइनस में आ गया। अब बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक और टाइप आप हो सकता है। कैसे हो सकता है तो देखिए, 1/x+2, ये बहुपद है या नहीं है? बोलिए, ये बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है से बताते हैं। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए, a पर पावर कितना है? -3। बताइए, इसको प्लस करने के लिए 1/a पर पावर प्लस में 3 हो जाता था। चलिए, यहाँ तक समझिए बढ़िया से। बोलिए, ये x पर पावर कितना है? -1। ये बात को हम 1/x के पावर 1 चाहे नहीं भी लिख सकते, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब इतना लिखा हुआ तो समझिए कि x पर पावर -1 है कि नहीं। ऐसा समझ में? जब इतना बात को हम इतना लिख सकते हैं, तो बताइए इतना को हम इतना लिखें कि नहीं? तो माइनस में आ जा रहा है कि नहीं? तो ये तो बहुपद नहीं हुआ। अरे बात समझ में? चलिए, यहाँ तक बताइए, सब बच्चा को बढ़िया से ठीक ठाक से एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया है? चलिए ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा। अब इसमें एक घात होता है। क्या होता है? एक घात का, बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, बहुपद, बहुपद का घात। ध्यान से बउआ समझना, अच्छे बच्चे के जैसा। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया 2x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। बोल रहा है कि इसमें बहुपद के घात लिखिए, बहुपद के घात लिखिए। देखिए, हम इतना इतना जो बता रहे हैं, इस साइड में बता रहे हैं, उस सब के सब हम क्या बेस बता रहे हैं। ठीक, बेस बता रहे हैं। तो अगर मान के चलिए घात लिखने के लिए बोलेगा, आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि इतना क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मान लीजिए, इसका जो है क्या लिखिए? घात लिखिए। क्या लिखिए? घात लिखिए। तो जो सबसे बड़ा जो दिखाई दे रहा है घात में, वही आंसर होगा। तो बताइए, इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? 3। 3 ना, आंसर हो गया। समझ में आया? जो सबसे, अब बताइए 3, इसी तरह से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। बताइए, इसका घात कितना होगा? 2 होगा। अरे घात के बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा हो। तो घात यहाँ 2 है ना, सबसे बड़ा है। में सबसे बड़ा 3 नहीं था? आ गया। जो घात में सबसे बड़ा हो, वही बहुपद के घात कहलाता है। चलिए, इसमें दिक्कत कोई बताओ जल्दी। नहीं ना? आए, अब देखिए, एक पद या एक पदी बहुपद, द्विपद या द्विपदी बहुपद। तो देखिए, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद बउआ, इसको लिख सकते हैं। एक पदी बहुपद है, जल्दी बताओ। एक पद वाला है। आगे चलते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद देखो तो 2x² प्लस 3x। बताइए, दो पद वाला हो गया। एक पदी है, एक पदी हो गया। इसी तरह से बताइए 2a प्लस 3b, दो पद वाला है, हो गया। बताओ, दो पद हो गया ना? चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया, एक पदी और द्विपदी। हाँ, चलिए ठीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद है ना? तो बताइए, त्रिपदी बहुपद 3x³ प्लस 2x² प्लस 3। बताइए, क्या बहु इसमें पद हो गया? देखो तो, इस तरह 2a² प्लस 3a माइनस 2 हो गया, 3 गो। तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। समझ गए? हाँ, चलिए। अब एक होता है शून्य बहुपद, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। शून्य बहुपद, अब ध्यान से देखिएगा, 2 × 0, 0 गुण्य, देखिए दशमलव है ना, ये गुन्ना है। चलिए, गुन्ना है। x² प्लस 0 × x है ना? इस तरह से आपका दिया हुआ है। ठीक, समझ गए? और प्लस में 0 लिख दीजिए। बताइए, ये सब 0 है कि नहीं? लेकिन बहुपद जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम शून्य बहुपद कहेंगे।
क्या कहेंगे? शून्य बहुपद। क्यों? क्योंकि शून्य से गुना है, शून्य हो गया। शून्य से गुना है, शून्य हो गया, शून्य हो गया। तो ये शून्य बहुपद हो गया। समझ गए? हाँ 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 हाँ। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो सामने, हाँ ठीक। तो चलिए हम लोग अब 2 के ए के क्वेश्चन के ध्यान देंगे ना। पहले हम लिखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली आपका 2 के ए हो गया। ठीक। अब प्रश्नावली 2 के ए में देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है ना। निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, यही बोल रहा है ना। चलिए तो चलिए देख लेते हैं, हम पहला के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, एकदम ध्यान से सब बच्चा देखेगा। चलिए बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इसका घात माइनस में है। माइनस में है, देखिए सब प्लस में है, तो लिखेंगे कि अतः यह बहुपद है। हो गया, बहुपद है ना। हाँ। अब बताइए, यहाँ पर एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, x प्लस 2/x। ठीक, ये बहुपद है या नहीं है? आंसर देख के मत बोलिएगा है नहीं है। देख लेते हैं कि है कि नहीं है। चले ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं। एक्स प्लस, इसको हम 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, बताओ। तो अब देखिए, तो एक्स प्लस ये 2 है ना, 2 गुने ये x/, इतना को हम -1 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब तो आप समझ रहे हैं कि क्या हो गया, ये माइनस में तो आ गया, तो नहीं होगा ना। हाँ, तो ये बहुपद नहीं होगा। लिख लीजिएगा। तो चलिए ये बना लीजिएगा आप। आगे जो है, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को स से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। ये दो में जितना भी है, ये आपको जो है क्या करना है, स और अ में देना है। तो ये आप याद कर लीजिएगा ना, जो भी इसका दिया हुआ है, वास्तविक संख्या पर बहुपद है ना, पूर्णांक पर बहुपद। तो ये जो है आप क्या करना है, इसको स जैसे मान लीजिए कि पहला दिला है कि 9x³ है ना, और प्लस रूट है 5x माइनस रूट 5, वास्तविक संख्या 7, वास्तविक संख्या पर बहुपद है, तो हाँ 100 होगा। ठीक है। आगे फिर, अब कैसे कहा कि देखिए यहाँ पर जो वास्तविक संख्या जो बोला जाता है, वास्तविक संख्या वो परमेय और अपरमेय दोनों को बोला जाता है। अपरमेय संख्या जो है, परमेय संख्या चालू करेंगे हम ना, तो उसमें बताएंगे हम, है ना। एक आपका स्पेशल, एक आपका स्पेशल वास्तविक संख्या क्या करना है, पढ़ना है। देखिएगा, एक चैप्टर का नाम है, शुरुआत वाला शायद होगा, है ना। परमीय संख्या पढ़ना है ना, एगो अति वास्तविक संख्या पढ़ना है ना। तो वास्तविक संख्या में ये सब है ना, आपको पढ़ना है। देखिए केमा है, देखिए एकदम पहला नंबर वास्तविक संख्या लिखल है, देख लीजिएगा। तो उसमें हम डिटेल से और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इसमें स और अ से आपको क्या करना है, ये बना लीजिएगा, ज्यादा कोई नहीं है ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। ये सब तो बच्चे के लिए है, तो निकलिए 3 में आएंगे, है ना। कितना में? 3 में। तो 2 तो आप खुद बना लीजिएगा, हम चलते हैं 3 क्वेश्चन में। ठीक, 3 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब जैसे में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं, 2+x और +x²। बताइए यहाँ पर किसका गुणांक पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान से एकदम बढ़िया से, इधर उधर दिमाग मत लगाना, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स स्क्वायर से एकरा में, एक्स स्क्वायर में कितना अंक से गुना होल है। अरे अंक से बउआ बोलो, पावर के बात नहीं कर रहे हैं हम। एक से ना कुछ रहता है, तो एबीसीडी के अक्षर में एक रहता है ना, तो आपका एक हो गया एन से। अगर ये रहता कि 2x², तो बताइए अंक गुणांक कितना होता, 2 होता। अगर इसी तरह से 4x³ रहता, तो x³ के अंक गुणांक क्या है, 4 है। अब समझ में आ गया कि अंक गुणांक किसको बोलते हैं। यहाँ भी अभी हम बताए हैं, देखिए अंक गुणांक कहाँ गया, इन्हें कहीं बताए हैं ना। देखिए अंक गुणांक, देखिए 5x में 5 को अंक गुणांक कहते हैं, नहीं हो गया।
तो यहाँ पर पूरा जो है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5। अब बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जल्दी बताइए कितना होगा बउआ, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अब ये तो पक्का है कि बन जाएगा, आपका बन जाएगा ना। चलिए हम लोग आते हैं कितना में, चौथा में। अब की वाई क्यू के पूछ रहा है ना, कितना का पूछ रहा है, तो वाई क्यू के पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन में हम आते हैं पहला के, है ना। पहला में क्या दिया गया है, तो पहला नहीं ए है, 1 - वाई क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई क्यू का अंक गुणांक, अंक गुणांक। तो अंक गुणांक ध्यान से देखिएगा, वाई खाली एबीसीडी के अक्षर है, वाई खाली एबीसीडी के अक्षर, इधर देखिए, उधर क्या कर रहे हो, ओ देखिए दिखाई दे रहा है सब कुछ के। बताइए वाई क्यू में कोई अंक है, नहीं है, तो कितना है, एक है, लेकिन साथ में माइनस भी लिखाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा -1। चलिए आ जाइए इसी तरह से बी क्वेश्चन में, है ना। तो बी क्वेश्चन सब इसी बनेगा। बी में देखिएगा माइनस कितना होगा, -1 होगा, है ना। चलिए तो इस तरह से आपका चौथा पूरा का पूरा बन जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 में आते हैं। अब 5 क्वेश्चन में देखते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद के मानक रूप में है। अब देखिए ये मानक रूप क्या होता है ना। पहले हमको बताना कि छूट गया, मानक रूप हम नहीं बताएं आपको, लेकिन चलिए मानक रूप आपको बताते हैं कि मानक रूप कहते किसको है ना। हाँ चलिए, मानक रूप हम कहते हैं ये जो बहुपद के जो घात होगा, ठीक है, बहुपद के घात होगा, वो घात क्या रहेगा, आरोही क्रम में रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा, समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक हम लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक। चलिए बताइएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए, ये आरोही क्रम में है या नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। अगर ये रहता कि 4x पावर 4 प्लस 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x², देखिए एक दिशा से लिखा है, ये अवरोही है, घटते क्रम में है, तो चाहे घटते मतलब सरियाल रहेगा ना घाते, तो समझ जाइए वो कौन रूप में है, मानक रूप में है। कौन रूप में है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला में देखिएगा, पचमा के ए में x पर पावर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, जैसे तैसे लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं है, ये नहीं है ना। चलिए एक मतलब ए नहीं है तो छोड़ देंगे। ये जो पूछ रहा है ना कि जो है उसी का आंसर लिखना है। अब आपका ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो चलिए देखते हैं, बी में देखते हैं, 2 है, 4 है, 1 है, 3, ये गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया ना। चलिए आगे देखते हैं, सी में देखिए 2 है, 1 है, 0 है, 0 है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, तो आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्ट आंसर सी। समझ में आया। तो यहाँ पर आपका आंसर जो इसका हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, समझ गए, और कुछ नहीं उसमें करना है, समझ गए। अब हम लोग आएंगे छठा क्वेश्चन। निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घात को अवरोही क्रम में लिखिए। ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये अवरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, तो अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही के पहले मतलब बताइए तो, हम्म? घटते क्रम बोलिए, क्या बोलना है, घटते क्रम, है ना। देखिए बनेगा, सबसे सबसे ज्यादा घात वाला, ए आगे क्वेश्चन देखिए, बता रहे हैं। देखिए
हाँ, चलिए बुआ ये कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि हम छठा क्वेश्चन में आते हैं, है ना। ए एक क्वेश्चन मेरा दिया गया है, जेड पर पावर 5 -5 प्लस 7 7 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड 3। अच्छा ये पहले बताइए, तो जो बच्चा आज नहीं आया उसका तो समझिए कि बराबर हो गया। हाँ, चलिए देखिए, यहां पर देखिए अब हम क्या करें, मानक रूप में सजाने पर, मानक रूप में सजाने पर बोल रहा था ना कि मानक रूप में सजाइए, है ना, यही ना बोल रहा था। तो चलिए, कहाँ गया कहाँ गया, देखिए मानक रूप में नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानक रूप किसको बोलते हैं। क्या हो रहा है, घात जो है ना, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, घात चाहे वो बढ़ते क्रम में हो चाहे वो घटते क्रम में हो, जब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो मानक रूप में है। तो अभी हम लोग मानक रूप में लिखेंगे क्योंकि मानक रूप में नहीं लिखा हुआ, और अभी बोला गया है कि अवरोही क्रम में लिखिएगा, मतलब घात आपका घटते जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखिए, 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, उसके बाद आपका आएगा 3, उसके बाद आपका आएगा 2, और तब तब आपका आएगा 0, इसमें 0 है ना, यही तो आपका हो गया आंसर, पूरा बन जाएगा ये। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। अभी आपको हम जब बेसिक बता रहे थे यही क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, कितना है, पहला है ना, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। एक्स पर पावर कितना है, 5 है, माइनस इसलिए घात बताइए कितना आपका होगा, 5 हो गया आंसर। जो ज्यादा घात रहेगा वही ना होता है कि नहीं। तो बताइए यहां तक आपका क्लियर। हम्म, आए, उसको छोड़ देंगे, ये दू बच गया ना, दू कहाँ एकड़ा में दिले हैं, केमा में सतमा के चौथा क्वेश्चन में आ जाइए, सतमा के। हाँ, तो यहाँ पर जानते हो आपका घात पूछ रहा है तो 0 होगा, यहाँ पर घात है ही नहीं, है ना। लेकिन ये किसका पूछ रहा है, केवल घात पूछ रहा है, तो इससे तो 1 होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, केमा का चौथा का ना, हाँ तो चौथा का यहाँ पर 0 होगा, चौथा केमा होगा, हाँ। क्योंकि उसमें एबीसीडी के अक्षर नहीं है। चलिए हो गया, अब आ जाइए आप लोग आठवां केमा। तो बताइए आठवां के घात कितना होगा बउआ, जल्दी बता दो। दोनों के बराबर है तो कोई एक गो, है ना। तो आठवां के हम चलते हैं एक के, तो घात आपका होगा 2। और केमा में रुक जाइए, लगले बी के बात कर लेते हैं। बी आपका बनाने में पहले बनाना पड़ेगा बउआ, देखो ना पहले 2 है। चलिए बताइए एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू से इसमें गुना होगा, तो बताइए एक्स 2 गो यहाँ आएगो, एक्स 3 गो, तब बताओ के गो एक्स हो गया, 5 हो गया, प्लस यहाँ 2 एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, गुना होगा तो बताइए घात कितना हो जाएगा, इसलिए आपका घात हो जाएगा 5। 5, तो अब समझ में आ गया कि बनेगा कैसे सब, आए। चलिए वो तो समझदार हैं आप लोग, बना लीजिएगा। अब ध्यान से आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानिए। पहला कोई कितना पद वाला है, हाँ एक पद, दूसरा एक के पद है, तीसरा 2 पद, 7 प्लस एक्स क्यू, तो 2 पद हुआ कि नहीं। चौथा बता दीजिए, 2 पद, पांचवा और छठा, बस हो गया काम इसका खत्म। हम्म? लिखना तो यही है, बोलते जा रहे हैं तो लिखना ही ना है। बोलेंगे वो लिखना ही है ना, एक पद द्विपद कौन कौन है। हाँ, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, केमा क्वेश्चन क्या है ये,
9वां के आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर पहले आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखिएगा एक पदी, एक पदी हो गया, द्विपदी और त्रिपदी, सबले बढ़िया ऐसे लिखा गया। अब बताओ एक पदी में पहला है, दूसरा है, समझ में आ रहा है। ऐसी ही त्रिपदी, ऐसी द्विपदी में कौन कौन है, ऐसे आसान हो जाएगा ना। त्रिपदी हो गया ना। हाँ, तो त्रिपदी में जो जो आएगा, दूसरा है कि चौथा है कि पांचवा है, कौन है, उसे लिख लोगे ना आराम से। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में रैखिक द्विघात एवं त्रिघाती बहुपद को पहचानिए। चलिए बुआ ये समझ लीजिए पहले कि ये रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, और त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं। तो ध्यान से, हाँ हाँ सुनिए, आप लोग जल्दी बताइएगा इसमें के गो घात है, घात के बात कर रहे हैं हम, एक, तो इसको रैखिक बोलते हैं। समझ में आया, रैखिक बहुपद समझ में आया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें के गो बहुपद है, 2 गो, तो इसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद, है ना। अब बताइए इसमें के गो बहुपद है, तो इसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। हाँ तो चलिए अब तो आपको पता लग गया कि एक घाती किसको बोलते हैं, द्विघाती किसको बोलते हैं, त्रिघाती किसको बोलते हैं। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कितना में, नहीं 10 में। बताइए पहला कितना घात वाला होगा, द्विघात बहुपद हो गया। तो ऐसे ही यहाँ भी लिखिएगा, 3 को लिख दीजिएगा, एगो रैखिक बहुपद, कैसे यहाँ 3 को के हम जगह दे दिए, ऐसे यहाँ पर एगो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जो जो आएगा उसके सामने ऐसे कैसे नंबर देकर लिख रहे हैं, ऐसे लिखना है। तो चलिए बताइएगा पहला कौन कितना घाती वाला है, द्विघाती बहुपद, दूसरा त्रिघाती बहुपद, और तीसरा रैखिक बहुपद, चौथा त्रिघाती बहुपद, पांचवा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद ना, और छठा द्विघाती बहुपद। हो गया खत्म ये। अब देखिएगा 11 में क्या बोल रहा है, इसे 11 एक बार समझ लीजिए कि 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 11 समझ लेना है, भारी है ये। चलिए 11 में देखना है कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपद को एक एक उदाहरण दे। ये बोल रहा है 25 घात वाला बहुपद, इसका कोई जरूरी नहीं है बउआ कि आपका क्वेश्चन इसका आंसर मिलेगा ही, अपना मन से देना है। ये बोल रहा है केमा में 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ऐसा एगो एग्जाम्पल आप दीजिए, ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि उसमें घात कितना होना चाहिए, 25। तो हम लिख देते हैं 2x पर पावर 25, हो गया आंसर। हाँ कुछ भी लिख दीजिए। अभी फिर बोल रहा है क्या कि 15 घात वाला द्विपदी लिखिए, अब की द्विपदी वाला बोल रहा है लेकिन 15 घात। तो चलिए ये एक ही पद वाला ना बोल रहा था पहला में, एक गा दे। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 2x पर पावर 15 प्लस 2 3 4 5 2x(x) y, कुछ भी लिख दो, 15 पर घाती का है कि नहीं। तो ये हो काम खत्म। अब चलिए हम यहाँ 12 से स्टार्ट करेंगे, तो अब की ऐसे तो खत्म पूरा हो जाता, लेकिन ज्यादा अगर स्पीड में करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इतना आप लोग उतार लीजिए। ठीक, चलिए सेव कर दीजिए नहीं।